Hello students, welcome to our YouTube channel Career Planet. Myself सुरेंद्र गुरवानी. हम पढ़ रहे थे फिजिक्स का 11th क्लास का फर्स्ट चैप्टर मोशन इन स्ट्रेट लाइन, लीनियर मोशन. सो हमने अभी तक डिस्कस किया था डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस, स्पीड, वेलोसिटी. सो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा इसके बाद वो है एक्सेलरेशन. सो नेक्स्ट टॉपिक है एक्सेलरेशन. सो एक्सेलरेशन को ए से डिनोट करोगे. एक्सेलरेशन इज ए. व्हाट इज ए? द रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी. अगर वेलोसिटी में चेंज लाते हैं तो उसकी जो रेट निकालेंगे, वेलोसिटी चेंज अपॉन टाइम. सो एक्सेलरेशन आप कैलकुलेट कर सकते हो. सो एक्सेलरेशन चेंज इन वेलोसिटी v2 माइनस v1 अपॉन जो भी टाइम इसमें जो इंटरवल यूज होता है t2 माइनस t1. सो डेल्टा v इज चेंज इन वेलोसिटी. अब वेलोसिटी आपको पता है, वेलोसिटी इक्वल्स टू होता है, वेलोसिटी इक्वल्स टू मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी एंड डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी. सो वेलोसिटी में जो भी चेंज आ रहा है, तो जो भी चेंज इन वेलोसिटी निकालोगे, अपॉन टाइम करोगे, आपको क्या मिलेगा? एक्सेलरेशन. मीन्स एक्सेलरेशन जहां भी होगा, दैट मीन्स क्या चेंज होगा? वेलोसिटी में चेंज होगा. इफ एक्सेलरेशन इज देयर देन v2 इज नॉट इक्वल्स टू v1. वेलोसिटी फाइनल इज नॉट इक्वल्स टू इनिशियल वेलोसिटी. सो एक्सेलरेशन वेलोसिटी को चेंज कर देता है. ठीक है. सो फॉर्मूला आपने पढ़ा एक्सेलरेशन का, वेलोसिटी अपॉन टाइम. सो यूनिट जो होगी, वेलोसिटी की यूनिट होती है मीटर पर सेकेंड, तो एक्सेलरेशन की यूनिट हो जाएगी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, बिकॉज मीटर पर सेकेंड अपॉन टाइम, सो मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. डायमेंशन फॉर्मूला भी हम लिख सकते हैं. मास नहीं है m0, लेंथ वन टाइम लेंथ है, अपॉन t. सो t माइनस 2 आप लिखेंगे यहाँ पे t माइनस 2. सो डायमेंशन फॉर्मूला हो गया यहाँ पर m0 L1 t माइनस 2. सो एक्सेलरेशन का डायमेंशन फॉर्मूला. और एक्सेलरेशन कैसी क्वांटिटी है? वेक्टर क्वांटिटी है, बिकॉज ये वैसे भी डिपेंड करती है वेलोसिटी पर. वेलोसिटी आपको पता है वेक्टर क्वांटिटी है, तो एक्सेलरेशन भी कैसी क्वांटिटी होगी? वेक्टर. राइट. सो एक्सेलरेशन के बारे में हम और बात करें तो एक्सेलरेशन में भी पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो. तो यहां पर एक्सेलरेशन के मैग्नीट्यूड को डिस्कस करें. ए एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड मींस ओनली ए. डायरेक्शन की बात नहीं कर रहे हैं, ए की बात कर रहे हैं. ए की वैल्यू पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है और जीरो भी हो सकती है. सो ओनली अगर मैग्नीट्यूड से समझे, सबसे पहले हम एक्सेलरेशन को ओनली मैग्नीट्यूड से समझते हैं, डायरेक्शन थोड़ा लेटर ऑन इन्वॉल्व करेंगे. सो ए एक्सेलरेशन इक्वल्स टू v2 माइनस v1 अपॉन t. सो a इंटू टी इक्वल्स टू v2 माइनस v1. तो यहां पे वेलोसिटी का भी ओनली मैग्नीट्यूड ले रहे हैं. सो v2 इक्वल्स टू होगा v1 प्लस a इंटू टी. सो v2 इज फाइनल वेलोसिटी, v2 इज फाइनल वेलोसिटी एंड v1 इज इनिशियल वेलोसिटी. इनिशियली वेलोसिटी है v1 और फाइनल वेलोसिटी v2 है. नाउ अब आप देखें एक्सेलरेशन पॉजिटिव, नेगेटिव, जीरो तीनों हो सकता है. सपोज फर्स्ट केस में a इज पॉजिटिव. सो a इज पॉजिटिव मींस v2 इक्वल्स टू v1 प्लस at. पॉजिटिव है तो पॉजिटिव रहेगा, सो v1 में at ऐड होगा, दैट मींस v2 इज ग्रेटर देन v1. अब आप देखो एक्सेलरेशन पॉजिटिव है मींस एक्सेलरेशन है और पॉजिटिव है. सो एक्सेलरेशन पॉजिटिव क्या करेगा? ऑब्जेक्ट की, पार्टिकल की वेलोसिटी फाइनल को इनिशियल से इंक्रीज कर देगा. सो पॉजिटिव एक्सेलरेशन इंक्रीजेस द स्पीड ऑफ ऑब्जेक्ट. यहां से एक्सेलरेशन को आप समझेंगे, एक्सेलरेट करने का मतलब होता है स्पीड को इंक्रीज करना. सेकेंड, एक्सेलरेशन की वैल्यू नेगेटिव भी हो सकती है. तो नेगेटिव होगी वैल्यू तो ये माइनस हो गया, तो माइनस हो गया तो v1 में से माइनस होगा, नेगेटिव होगा तो सो v2 इज लेस देन v1. अब नेगेटिव है, अगर a माइनस का है, नेगेटिव है तो ये क्या करेगा? स्पीड को डिक्रीज कर देगा. नेगेटिव ए इज कॉल्ड रिटार्डेशन. नेगेटिव ए को रिटार्डेशन बोलते हैं, जो हम यूज करते हैं ब्रेक्स अप्लाई करते हैं. जब हम ब्रेक्स अप्लाई करते हैं तो नेगेटिव ए यूज करते हैं, तो वो स्पीड को डिक्रीज करता है और डिक्रीज करते करते जीरो भी कर सकता है. थर्ड केस, ए इक्वल्स टू जीरो, मतलब एक्सेलरेशन की बात ही ना हो, एक्सेलरेशन है ही नहीं, तो एक्सेलरेशन नहीं होगा तो a इक्वल्स टू जीरो, तो ये वाला टर्म जीरो हो गया, तो v2 इक्वल्स टू क्या होगा? v1. अगर एक्सेलरेशन नहीं है तो फाइनल स्पीड, फाइनल वेलोसिटी इक्वल्स टू इनिशियल वेलोसिटी. तो अगर एक्सेलरेशन जीरो है सो देयर इज नो चेंज इन वेलोसिटी. सो नेक्स्ट देखो, एक्सेलरेशन की बात करें आगे, तो एक्सेलरेशन में आप देखेंगे
नेचर ऑफ एक्सेलेरेशन। एक्सेलेरेशन का नेचर क्या होता है, यहां पे हम डायरेक्शन को भी डिस्कस करेंगे कि एक्सेलेरेशन का नेचर क्या होता है। सो इफ एक्सेलेरेशन इज पैरेलल टू वेलोसिटी, एक्सेलेरेशन और वेलोसिटी दोनों की डायरेक्शन सेम है, अलोंग द लाइन है, डायरेक्शन सेम है, या फिर एंटी पैरेलल कह सकते हैं। एंटी पैरेलल मींस ए और बी अपोजिट भी है। जैसे ये वाला केस देखो, फर्स्ट वेलोसिटी की डायरेक्शन ए की डायरेक्शन सेम है, वेलोसिटी की डायरेक्शन ए की डायरेक्शन अपोजिट है। सो पैरेलल और एंटी पैरेलल अगर एक्सेलेरेशन होगा, या तो पैरेलल हो या एंटी पैरेलल हो, देन ए ओनली चेंजेस मैग्नीट्यूड। अब अगर ए अगर पैरेलल होगा एंटी पैरेलल होगा तो वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड, वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड मतलब स्पीड, सो स्पीड को इंक्रीज करेगा इन फर्स्ट केस, स्पीड को डिक्रीज करेगा इन सेकंड केस। बट ए और वी दोनों पैरेलल या एंटी पैरेलल होंगे तो ए की डायरेक्शन अगर वी की डायरेक्शन में तो स्पीड इंक्रीज करता है, वी की डायरेक्शन ए की डायरेक्शन अपोजिट है तो स्पीड को डिक्रीज करता है। बट ये ओनली स्पीड की बात करेगा, स्पीड को ही चेंज करेगा, मतलब ओनली मैग्नीट्यूड चेंज करेगा। इन द सेकंड केस देखो, इफ ए इज परपेंडिकुलर टू वेलोसिटी, अब यहां पर एक्सेलेरेशन वेलोसिटी के एग्जैक्टली 90 डिग्री पर है, वेलोसिटी के परपेंडिकुलर है। व्हेन ए, इफ ए इज परपेंडिकुलर टू वेलोसिटी देन ए चेंजेस ओनली डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी। अब अगर ए परपेंडिकुलर है तो ओनली वेलोसिटी की डायरेक्शन को चेंज करेगा। इसका हम एग्जांपल ले सकते हैं, इसका एग्जांपल है सर्कुलर मोशन। एग्जांपल होगा इसका सर्कुलर मोशन। सर्कुलर मोशन में आपने देखा है, सर्कुलर मोशन ये इस तरह से है, वेलोसिटी की डायरेक्शन ये है, तो एक्सेलेरेशन की डायरेक्शन होगी इस तरह से। ये दोनों 90 डिग्री पर हैं, तो अगर 90 डिग्री पर हैं, एक्सेलेरेशन होगा तो ये पार्टिकल की वेलोसिटी की ओनली डायरेक्शन चेंज होगी और कंटिन्यूसली चेंज होती रहेगी। डायरेक्शन देखो कंटिन्यूसली चेंज हो रही है। अब 90 डिग्री पर है तो ओनली डायरेक्शन चेंज करेगा, स्पीड नहीं करेगा। तो स्पीड सपोज करें यहाँ पे 5 है तो यहाँ भी 5 होगी और यहाँ भी 5 होगी और यहाँ पहुंचेगा तब भी 5 होगी। एक्सेलेरेशन तो है बट स्पीड क्या रहेगी, यूनिफॉर्म। स्पीड चेंज नहीं हुई, क्या चेंज होगी, डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी। सो इफ ए परपेंडिकुलर टू वेलोसिटी देन इट चेंज ओनली डायरेक्शन। अब ये तो हो गया पैरेलल एंटी पैरेलल, ये हो गया परपेंडिकुलर। अब सपोज ए एंगल पे हो तो ये भी तो हो सकता है कि ए एंगल पे हो। सो ए ये ब्लॉक है, ये बॉडी है, स्पीड है इसकी v और a एंगल पे गिवन है, थीटा एंगल पे गिवन है। तो यहां पे a का एंगल थीटा विद v। अब इस केस में क्या होगा, एक्सेलेरेशन कैसी क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है। तो वेक्टर क्वांटिटी के कंपोनेंट्स कर सकते हैं हम। सो ये a वेक्टर है, इसके दो कंपोनेंट्स करेंगे। पहला कंपोनेंट इधर आएगा, तो इधर होता है a cos थीटा। दूसरा कंपोनेंट इधर आएगा नीचे की तरफ, तो ये आएगा a sin थीटा। सो a sin थीटा इज परपेंडिकुलर टू वेलोसिटी। a sin थीटा वेलोसिटी के परपेंडिकुलर है। a cos थीटा और वेलोसिटी दोनों सेम डायरेक्शन में है। सेम केस हो गया, फर्स्ट और सेकंड केस का कॉम्बिनेशन हो गया। फर्स्ट केस में क्या था, a और v सेम डायरेक्शन में, तो ये a cos थीटा क्या करेगा, इसके मैग्नीट्यूड को चेंज करेगा। a sin थीटा इज परपेंडिकुलर टू वेलोसिटी, तो ये sin थीटा क्या करेगा, इसकी डायरेक्शन को चेंज करेगा। नाउ इन दिस केस a चेंजेस बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी। पर्टिकुलर एंगल पे होगा तो मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों चेंज होते हैं। तो इसका एग्जाम्पल क्या है बच्चों, इसका एग्जाम्पल होगा पैराबोलिक मोशन। इसका एग्जाम्पल होगा पैराबोलिक मोशन। सो पैराबोलिक मोशन में आप देखेंगे ग्राउंड से किसी ऑब्जेक्ट को ऐसे थ्रो किया जाता है, तो ये है इसकी वेलोसिटी की डायरेक्शन। आपने वेलोसिटी इसको प्रोजेक्ट किया है इस डायरेक्शन में थीटा एंगल पे, तो ये वेलोसिटी है। अब एक्सेलेरेशन पैराबोलिक मोशन में कौन सा एक्ट होता है, एक्सेलेरेशन जो एक्ट होगा पैराबोलिक मोशन में वो होगा g। तो g होता है डाउनवर्ड्स और g होगा डाउनवर्ड्स। g कांस्टेंट रहता है, पूरे प्रोजेक्टाइल मोशन में g कांस्टेंट रहेगा। तो शुरुआत से ही g लगता है, यहाँ पे भी g रहेगा, ये पूरे मोशन में g कांस्टेंट रहेगा। अब आप देखो g, यहाँ पर g देखो, v और g में एंगल है, ये v और g में यहाँ पर वेलोसिटी इस तरह से आएगी, तो v और g में एंगल है थीटा। अब v और g दोनों पैरेलल भी नहीं है, परपेंडिकुलर भी नहीं है, एंगल पे है, तो यहां पर इस पार्टिकल की मैग्नीट्यूड भी चेंज हो रहा है और डायरेक्शन भी चेंज हो रहा है। इसलिए कौन सा मोशन कंप्लीट होगा, पैराबोलिक मोशन, राइट। सो ये था एक्सेलेरेशन का वेलोसिटी के साथ जो केस होता है, एक्सेलेरेशन वेलोसिटी में क्या क्या चेंजेस ला सकता है। तो आपने पढ़ा ये नेचर ऑफ एक्सेलेरेशन है, एक्सेलेरेशन का नेचर है
मैग्नीट्यूड भी चेंज कर सकता है, डायरेक्शन भी चेंज कर सकता है और दोनों भी चेंज कर सकता है। नाउ कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पढ़े एक्सेलरेशन के बारे में। एक्सेलरेशन के बारे में और कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं इसमें टाइप्स ऑफ एक्सेलरेशन। सबसे पहले पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन कितने टाइप का होता है? तो एक्सेलरेशन के टाइप्स आप देखो तो पहला एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। अब एक्सेलरेशन होता है, इसका मैग्नीट्यूड भी है, डायरेक्शन भी है, दोनों के दोनों कांस्टेंट हो। यूनिफॉर्म का मतलब क्या होता है? कांस्टेंट, ना तो डायरेक्शन चेंज हो ना मैग्नीट्यूड चेंज हो। अगर एक्सेलरेशन कांस्टेंट है तो उसको यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन बोलते हैं। नेक्स्ट आएगा नॉन यूनिफॉर्म। अब यूनिफॉर्म तो नॉन यूनिफॉर्म मींस वेरिएबल एक्सेलरेशन, जो एक्सेलरेशन वेरी कर जाए, आइदर डायरेक्शन और इट्स मैग्नीट्यूड, कुछ भी चेंज हो। तो अगर एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड चेंज होगा तो भी नॉन यूनिफॉर्म और डायरेक्शन चेंज होगा तो भी नॉन यूनिफॉर्म। सो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। सेकंड हो गया नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। नाउ थर्ड इज एवरेज एक्सेलरेशन। सो एवरेज के लिए हमें पता है, एवरेज मींस टोटल निकालना होता है, एवरेज निकालना है तो सो टोटल चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टोटल टाइम। सो टोटल चेंज इन वेलोसिटी फाइंड कर लेंगे अपॉन टोटल टाइम फाइंड कर लेंगे, तो डिवाइड करेंगे तो ये एवरेज एक्सेलरेशन मिलेगा आपको। नेक्स्ट फोर्थ टाइप का एक्सेलरेशन है इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। सो एक्सेलरेशन एट पर्टिकुलर इंस्टेंट, एक्सेलरेशन एट पर्टिकुलर इंस्टेंट और मोमेंट, एक्सेलरेशन एट पर्टिकुलर इंस्टेंट और मोमेंट। किसी भी मोमेंट पर, किसी भी सेकंड पर एक्सेलरेशन निकालना हो तो उसको इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन कहते हैं। तो इसके लिए आपको ये फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा, A इक्वल्स टू dv/dt। अब इसको हम कैसे रीड करते हैं, क्या होता है ये होगा डिफरेंशिएशन ऑफ वेलोसिटी। आपको वेलोसिटी की इक्वेशन गिवन होगी इन टर्म्स ऑफ टाइम, उसको डिफरेंशिएट करोगे तो आपको एक्सेलरेशन की इक्वेशन मिल जाएगी, डिफरेंशिएशन ऑफ वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। सो डिफरेंशिएशन करके हम फाइंड कर सकते हैं इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन, जो t की टर्म्स में आता है और t की वैल्यू 1 सेकेंड, 2 सेकेंड, 5 सेकेंड, 4 सेकेंड, जो भी आपको पुट करना है, जिस भी मोमेंट पर, जिस भी इंस्टेंट पर आपको एक्सेलरेशन चाहिए वो हम निकाल सकते हैं। इट्स कॉल्ड इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। इसके न्यूमेरिकल्स हम डिस्कस करते हैं। a इक्वल्स टू dv/dt के न्यूमेरिकल क्या होंगे? आपने पहले पढ़ा था, v जो वेलोसिटी होती है वो होता है dx/dt, मींस डिफरेंशिएशन ऑफ डिस्प्लेसमेंट। Differentiation of displacement is called velocity and differentiation of velocity is called acceleration। इसके न्यूमेरिकल्स हम डिस्कस करेंगे। सो नेक्स्ट आप देखें, एक्सेलरेशन के बारे में कुछ और पॉइंट्स डिस्कस करें। तो एक्सेलरेशन के लिए नेक्स्ट देखो, व्हेन अ पार्टिकल स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट एंड मूव्स विद कांस्टेंट एक्सेलरेशन। अ पार्टिकल रेस्ट से स्टार्ट होता है और कांस्टेंट उसका एक्सेलरेशन है, कांस्टेंट एक्सेलरेशन है, तो पार्टिकल का जो पाथ होगा स्ट्रेट लाइन। अब आप देखो ये रेस्ट पे है तो इसकी तो कोई डायरेक्शन नहीं है वेलोसिटी की, ये एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, मतलब a की जो वैल्यू है या a की जो डायरेक्शन है और वैल्यू है दोनों कांस्टेंट है, तो इस पार्टिकल को जिधर एक्सेलरेशन मिलेगा ये उधर ही मूव करेगा। अब एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, डायरेक्शन कांस्टेंट है, तो ये स्ट्रेट लाइन पाथ पर मूव होता रहेगा। अगर कोई पार्टिकल रेस्ट से स्टार्ट होता है और कांस्टेंट एक्सेलरेशन मिलेगा तो उसका पाथ होगा स्ट्रेट लाइन पाथ। नेक्स्ट पॉइंट, when a particle moves with variable velocity, तो variable velocity means वही change in velocity है, then acceleration must be present। ये हमने पढ़ लिया कि acceleration होगा तो variable velocity होगी और variable velocity होगी तो acceleration definitely होगा। when a particle moves continuously on a same straight line path, a particle continuously move कर रहा है straight line path पर with uniform speed, मतलब इसकी speed change नहीं हो रही है। अब straight line path पे move करेगा तो direction भी change नहीं होगी और स्पीड भी यूनिफॉर्म बोल दिया, मतलब स्पीड भी चेंज नहीं करनी है। देन एक्सेलरेशन पार्टिकल इज जीरो, तो डेफिनेटली स्ट्रेट लाइन पाथ पर है, स्पीड यूनिफॉर्म है, इसका मतलब वेलोसिटी कांस्टेंट होगी और कांस्टेंट वेलोसिटी पे एक्सेलरेशन क्या होगा? एक्सेलरेशन होगा जीरो, बिकॉज देयर इज नो चेंज इन वेलोसिटी। नेक्स्ट, व्हेन अ पार्टिकल मूव्स कंटिन्यूअसली ऑन कर्व्ड पाथ। अब पाथ देखना यहां पर कैसा है, कर्व्ड पाथ है विद यूनिफॉर्म स्पीड, देन एक्सेलरेशन ऑफ पार्टिकल इज नॉन जीरो। अब पार्टिकल का एक्सेलरेशन है, पार्टिकल कर्व पाथ पर है, स्पीड तो यूनिफॉर्म है बट पाथ कैसा है? कर्व है। अब कर्व पाथ पे अगर पार्टिकल होगा, जैसे पार्टिकल का पाथ ले लें कर्व, सो कर्व पाथ पे है तो वेलोसिटी की डायरेक्शन इनिशियली ये डायरेक्शन है, थोड़ी देर बाद ये डायरेक्शन होगी, थोड़ी देर बाद ये डायरेक्शन होगी,
तो कंटिन्यूसली डायरेक्शन ऑफ द स्पीड, डायरेक्शन ऑफ द वेलोसिटी चेंज होती है, देन एक्सेलरेशन इज नॉन जीरो। अब वेलोसिटी चेंज हो रही है तो एक्सेलरेशन क्या होगा, नॉन जीरो। इसका एग्जाम्पल गिवन है, इसमें एग्जाम्पल है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन इज एन एक्सेलरेटेड मोशन। कि सर्कुलर मोशन जो है, ये वाला जो मोशन है ये प्रोजेक्टाइल मोशन है, तो प्रोजेक्टाइल मोशन है वो भी इसका एग्जाम्पल है। और आप कह सकते हैं सर्कुलर मोशन, तो सर्कुलर मोशन भी इसका एग्जाम्पल है। सर्कुलर मोशन कौन सा, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। यूनिफॉर्म मीन्स इसकी जो स्पीड है वो कांस्टेंट रहेगी, स्पीड जो है वो कांस्टेंट रहेगी। 5 की स्पीड है तो 5 की स्पीड मेंटेन रहेगी, बट डायरेक्शन चेंज होगी क्योंकि पाथ कैसा है, कर्व्ड पाथ है। यहां पे डायरेक्शन अपवर्ड्स, फिर डायरेक्शन लेफ्ट साइड, डायरेक्शन डाउनवर्ड्स, ये कंटिन्यूसली सर्कुलर मोशन में डायरेक्शन ऑफ द वेलोसिटी चेंज होती रहेगी। सो एक्सेलरेशन इज नॉन जीरो। नाउ नेक्स्ट पॉइंट, फॉर अ पार्टिकल मूविंग विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी। अ पार्टिकल मूविंग विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी, अगेन यूनिफॉर्म वेलोसिटी है, सो एक्सेलरेशन मस्ट बी जीरो। ये वही बात है, यहां पे कैसी वेलोसिटी, वेरिएबल वेलोसिटी, एक्सेलरेशन मस्ट बी प्रेजेंट। यूनिफॉर्म वेलोसिटी, एक्सेलरेशन मस्ट बी जीरो। अगर वेलोसिटी यूनिफॉर्म है तो एक्सेलरेशन क्या होगा, जीरो होगा। नेक्स्ट पॉइंट देखें, व्हेन अ पार्टिकल मूव्स विद नॉन यूनिफॉर्म स्पीड। अब यहां पर पार्टिकल की स्पीड कैसी है, नॉन यूनिफॉर्म। अब नॉन यूनिफॉर्म स्पीड है, देन एक्सेलरेशन ऑफ पार्टिकल मस्ट बी नॉन जीरो। स्पीड वेरी करेगी तो डेफिनेटली वेलोसिटी में तो चेंज आना ही है, तो एक्सेलरेशन क्या होगा, नॉन जीरो। नेक्स्ट, द डायरेक्शन ऑफ एवरेज एक्सेलरेशन वेक्टर इज इन द डायरेक्शन ऑफ चेंज इन वेलोसिटी वेक्टर। तो एवरेज एक्सेलरेशन क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। तो जो डायरेक्शन वेलोसिटी का जो चेंज आ रहा है उसकी डायरेक्शन और एवरेज एक्सेलरेशन की डायरेक्शन सेम होगी, बिकॉज ए इक्वल्स टू डेल्टा वी बाय डेल्टा टी है। नेक्स्ट, एक्सेलरेशन विच अपोजेस द मोशन ऑफ द बॉडी इज कॉल्ड रिटार्डेशन। अब एक्सेलरेशन अगर मोशन के अपोजिट होगा, जैसे एग्जांपल देखो आप, ये पार्टिकल है, इस पार्टिकल की वेलोसिटी इस डायरेक्शन में है, तो जो एक्सेलरेशन इस डायरेक्शन मिलेगा ये तो होगा पॉजिटिव एक्सेलरेशन, बट जो एक्सेलरेशन अपोजिट डायरेक्शन मिलेगा, वेलोसिटी इधर है, अपोजिट डायरेक्शन का एक्सेलरेशन है, इज कॉल्ड रिटार्डेशन। तो रिटार्डेशन कौन सा होगा, विच अपोजेस और वी कैन से इन अपोजिट डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी, अपोजिट और वी कैन से इन द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी। वेलोसिटी के अपोजिट डायरेक्शन होगा अगर एक्सेलरेशन, उसको हम बोलते हैं रिटार्डेशन। तो यहां पर वेलोसिटी इधर है तो ये रिटार्डेशन है, ये वाला, ये एक्सेलरेशन रिटार्डेशन है। यहां पर देखो वेलोसिटी इधर है, इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, तो इस डायरेक्शन में वेलोसिटी है, तो इसके अपोजिट डायरेक्शन जो एक्सेलरेशन होगा वो रिटार्डेशन है, क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन का एक्सेलरेशन अपोज करेगा मींस वेलोसिटी को डिक्रीज करेगा, उसको हम क्या बोलते हैं, रिटार्डेशन। नेक्स्ट, साइन ऑफ वेलोसिटी। वेलोसिटी का जो साइन है पॉजिटिव और नेगेटिव रिप्रेजेंट द डायरेक्शन ऑफ मोशन। जैसे आप देखो ये ऑब्जेक्ट है, इसकी वेलोसिटी इस डायरेक्शन में या इस डायरेक्शन में, दो डायरेक्शन में हो सकती है, तो वेलोसिटी पॉजिटिव है, यहां पे नेगेटिव है। अगर पॉजिटिव है तो ऑब्जेक्ट राइट साइड मूव कर रहा है, नेगेटिव है तो ऑब्जेक्ट लेफ्ट साइड मूव कर रहा है। सो वेलोसिटी का साइन डायरेक्शन ऑफ मोशन को रिप्रेजेंट करता है, बिकॉज वेलोसिटी मतलब पार्टिकल की है और किस डायरेक्शन में पार्टिकल मूव कर रहा है, ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, वो उसको शो करता है। प्लस है तो ये डायरेक्शन, माइनस है तो ये डायरेक्शन। बट एक्सेलरेशन का साइन का मोशन की डायरेक्शन बताने से कोई लिंक नहीं है। साइन ऑफ एक्सेलरेशन इंडिकेट्स द डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन। वेलोसिटी की डायरेक्शन तो वेलोसिटी की डायरेक्शन को इंडिकेट कर ही रही है, बट वो साथ साथ ऑब्जेक्ट के मोशन की डायरेक्शन को भी डिसाइड करती है। बट एक्सेलरेशन की डायरेक्शन एक्सेलरेशन की होती है, वो किसी और क्वांटिटी को, किसी और डायरेक्शन को इंडिकेट नहीं करती है। नेक्स्ट, इफ वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन बोथ आर हैविंग सेम साइन, वेलोसिटी एक्सेलरेशन दोनों सेम साइन में है, जैसे ये था, ये वेलोसिटी की डायरेक्शन और ये एक्सेलरेशन की डायरेक्शन सेम साइन है, पॉजिटिव पॉजिटिव दोनों, ये भी पॉजिटिव ये भी पॉजिटिव, देन मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी, स्पीड इज इंक्रीजिंग। अब ये तो हमने पढ़ा कि अगर वेलोसिटी और एक्सेलरेशन दोनों सेम डायरेक्शन में तो स्पीड क्या होगी, इंक्रीज होगी। और अपोजिट साइंस हैं, मतलब वेलोसिटी का साइन होगा पॉजिटिव और एक्सेलरेशन का साइन होगा नेगेटिव, मींस एक्सेलरेशन अपोजिट होगा, देन स्पीड क्या होगा, स्पीड क्या होगी, डिक्रीज हो जाएगी, स्पीड इज डिक्रीजिंग। तो ये हमने पढ़ा एक्सेलरेशन के पॉइंट्स, एक्सेलरेशन को डिस्कस किया, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हमने डिस्कस किए अबाउट एक्सेलरेशन, नेचर ऑफ एक्सेलरेशन, टाइप्स ऑफ एक्सेलरेशन।
अब हम करते हैं एक्सेलेरेशन के न्यूमेरिकल्स। एक्सेलेरेशन के न्यूमेरिकल्स क्या आते हैं? नो, अब हम स्टार्ट करते हैं कुछ न्यूमेरिकल्स जो आपने पढ़ा है अभी तक। देखिए, आपने सबसे पहले पढ़ा था डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट होता है एस। देन आपने पढ़ा वेलोसिटी। वेलोसिटी होता है v, विच इज इक्वल टू ds बाई डी टी। देन आपने पढ़ लिया अब एक्सिलरेशन। एक्सिलरेशन a इक्वल टू होता है dv बाई डी टी। मीन्स डिस्प्लेसमेंट का डिफरेंशिएट करेंगे वेलोसिटी मिलेगी, और वेलोसिटी को डिफरेंशिएट करेंगे एक्सिलरेशन मिलता है। सो क्वेश्चन नंबर 1, फर्स्ट मोशन ऑफ पार्टिकल इज गिवन बाय इक्वेशन। s गिवन है इसमें, s इक्वल्स टू 3t क्यूब प्लस 7t स्क्वायर प्लस 14t प्लस 8। द वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन एट t इक्वल्स टू 1 सेकेंड। सो s गिवन है, तो s से पहले क्या फाइंड करेंगे? v। सो v इज अ डिफरेंशिएशन ऑफ s। सो डिफरेंशिएट कर सकते हैं इसको। सो 3t क्यूब का डिफरेंशिएशन होगा 3t स्क्वायर प्लस 7 कांस्टेंट है, t स्क्वायर का डिफरेंशिएशन होगा 2t प्लस 14 और t का डिफरेंशिएशन होगा 1 और कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन होता है 0। सो v की वैल्यू आपको मिलेगी यहां पर 9t स्क्वायर प्लस 14t प्लस 14। सो इट इज द वेलोसिटी, इक्वेशन ऑफ वेलोसिटी। नाउ एक्सेलरेशन a इक्वल्स टू dv बाई dt। सो इस वेलोसिटी को अगेन डिफरेंशिएट करें। वेलोसिटी की इक्वेशन ये है, s की इक्वेशन ये गिवन थी, वेलोसिटी की इक्वेशन ये है। एक्सेलरेशन फाइंड करना है तो dv बाई dt करना पड़ेगा। सो इट विल बी 18t प्लस 14, देन 14 का डिफरेंशिएशन होगा 0, t का 1। सो ये आया एक्सेलरेशन 18t प्लस 14। सो एक्सेलरेशन फाइंड करना है आपको 1 सेकेंड पे, तो एक्सेलरेशन 1 सेकेंड पे फाइंड कर सकते हैं a एट t इक्वल्स टू 1 सेकेंड। सो a की इक्वेशन है 18t प्लस 14। अब t को आपको क्या पुट करना है? 1। सो एक्सेलरेशन हो जाएगा 18 प्लस 14। सो इट विल बी 32 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। 32 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। सो ये एक्सेलरेशन है 32 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। सो करेक्ट ऑप्शन होगा इसका बी। अब डिफरेंशिएशन के बेसिक फॉर्मूले हैं, t पावर n का डिफरेंशिएशन कर रहे हैं, t पावर n का डिफरेंशिएशन होता है। तो आपने डिफरेंशिएशन के फॉर्मूले नहीं देखे हो तो आप फॉर्मूले देख सकते हैं डिफरेंशिएशन के। सो ये डिफरेंशिएशन के कुछ फॉर्मूले हैं। कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 होता है। x की पावर n है तो पावर x की पावर n का डिफरेंशिएशन होता है nx n माइनस 1। ये आप मैक्सिमम यूज करते हैं इस फॉर्मूले को। जैसे t पावर, यहाँ पे t पावर n है तो ये आएगा n t n माइनस 1। ये हमने फॉर्मूला यूज किया। t क्यूब होता है तो जैसे dt n बाई dt क्या होगा? n t n माइनस 1। तो अगर t क्यूब होता है तो 3 आगे t पावर 3 माइनस 2 t स्क्वायर हो गया। सो ये कुछ बेसिक फॉर्मूले हैं डिफरेंशिएशन के। e पावर x का e पावर x होगा, log x का 1 अपॉन x, sin x का cos x का माइनस sin x एंड tan x का sec स्क्वायर x। फिजिक्स में ये कुछ बेसिक फॉर्मूले हैं जो आपको फिजिक्स के कुछ न्यूमेरिकल्स करने में यूज करने पड़ते हैं। सो next question, again in the form of integration differentiation. A particle moves along a straight line at time t. The distance x in meters of a particle O is given by. So again इसमें x given है, x means we displacement 40 plus 12t minus t cube. So how long would the particle travel before coming to rest? So particle rest से पहले कितना travel करेगा? मतलब आपसे एक पूछा तो x ही है, अगेन पूछा x है, बिफोर कमिंग टू रेस्ट ट्रैवलिंग डिस्टेंस पूछा है, बट आपको यहाँ पे टाइम नहीं पता, टाइम के बारे में नहीं पता किस टाइम पे x निकालना है। सो टाइम का आइडिया कैसे लगेगा आपको? व्हेन बिफोर कमिंग टू रेस्ट, अगर पार्टिकल रेस्ट में होगा तो उसकी स्पीड क्या होगी? 0 होगी। तो स्पीड हम सबसे पहले स्पीड निकालते हैं, v इक्वल्स टू होगा dx बाई डी टी। सो v इक्वल्स टू dx बाई डी टी। सो 0 प्लस 12 t का डिफरेंशिएशन 1 माइनस 3t स्क्वायर। सो ये वेलोसिटी है, वेलोसिटी की इक्वेशन हो गई 12 माइनस 3t स्क्वायर।
अगर पार्टिकल रेस्ट में होगा तो वेलोसिटी क्या होगी, जीरो होगी। तो वेलोसिटी जीरो होगी, दैट मीन्स 3t स्क्वायर इक्वल्स टू 12, सो t स्क्वायर इक्वल्स टू 4, सो t इक्वल्स टू 2 सेकेंड्स, मीन्स आफ्टर 2 सेकेंड्स पार्टिकल रेस्ट में आ जाएगा। सो आपको टाइम जो नहीं मिला था, ये जो टाइम आपके पास नहीं था, ये आपको मिल गया अब 2 सेकेंड्स, मतलब 2 सेकेंड्स में पार्टिकल रेस्ट में आ जाएगा। सो टाइम आपको मिल गया, तो अब x आप इजीली फाइंड कर सकते हैं। आपके पास इक्वेशन है x की इक्वेशन, x इक्वल्स टू गिवन है 40, x आपको कब निकालना है, t इक्वल्स टू 2 सेकेंड्स पे, तो x की वैल्यू में, x की इक्वेशन में t इक्वल्स टू 2 पुट करना है। सो x की वैल्यू है 40 प्लस 12t, t की वैल्यू 2 है, माइनस t क्यूब, 2 का क्यूब हो गया 8 आपका। सो x की वैल्यू आएगी 40 प्लस 40 माइनस 8 कर दे तो 32, 12 प्लस इंटू 2 24, सो द x वैल्यू ऑफ x विल बी 56 मीटर्स। सो उसका आंसर आएगा 56 मीटर्स। सो पार्टिकल, हाउ लॉन्ग वुड द पार्टिकल ट्रेवल बिफोर कमिंग टू रेस्ट, तो पार्टिकल रेस्ट में आने का टाइम 2 सेकेंड और 2 सेकेंड का डिस्प्लेसमेंट, ट्रेवलिंग डिस्टेंस, दैट विल बी 56 meters. Now next, the motion of particle along a straight line described by, again x की equation given है, x retardation of the particle when its velocity becomes zero. अब लास्ट प्रीवियस क्वेश्चन में आपने देखा वेलोसिटी बिकम जीरो, तो x पूछा था, इसमें वेलोसिटी बिकम जीरो मींस पार्टिकल अगेन रेस्ट में होगा, एट दैट टाइम रिटार्डेशन पूछा है आपसे। सो अगेन इसमें भी आप देखो वेलोसिटी रिटार्डेशन आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा, वेलोसिटी भी कैलकुलेट करनी पड़ेगी। सो अगेन x इक्वल्स टू 18 प्लस 12t माइनस टी क्यूब, सो वेलोसिटी विच इज इक्वल्स टू dx बाई dt। सो फर्स्ट डिफरेंशिएटेड, सो 8 का डिफरेंशिएशन 0, 12t का हो गया 12, देन माइनस 3t स्क्वायर। सो वेलोसिटी इक्वेशन इज दिस, सो v इक्वल्स टू 12 माइनस 3t स्क्वायर। सो पूछा है रिटार्डेशन व्हेन वेलोसिटी बिकम जीरो, तो वेलोसिटी को आप जीरो पुट करेंगे, वेलोसिटी की वैल्यू है 12 माइनस 3t स्क्वायर। सो अगेन यहाँ से अगर t स्क्वायर की वैल्यू निकालेंगे तो 4, सो t की वैल्यू 2 सेकेंड्स, जैसा लास्ट क्वेश्चन में किया था। सो एट टाइम 2 सेकेंड्स वेलोसिटी बिकम्स जीरो, तो 2 सेकेंड बाद वेलोसिटी जीरो हो जाएगी। बट इसने वेलोसिटी, अब इसने x नहीं पूछा, अब आपसे इसमें क्या पूछा गया है, एक्सेलरेशन। सो एक्सेलरेशन होगा dv बाई dt, एंड वेलोसिटी की इक्वेशन क्या है, ये डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन है, ये वेलोसिटी की इक्वेशन है। सो वेलोसिटी की इक्वेशन है 12 माइनस 3t स्क्वायर। सो इसको डिफरेंशिएट करेंगे, 12 माइनस 3t स्क्वायर, इसको डिफरेंशिएट करके आप एक्सेलरेशन फाइंड कर सकते हैं। सो a की वैल्यू देखो, 12 का डिफरेंशिएशन कांस्टेंट है 0, एंड माइनस 3 t स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2t। सो एक्सेलरेशन हो गया माइनस 6t, और आप देखो एक्सेलरेशन का साइन नेगेटिव है, मीन्स रिटार्डेशन है, इसने पूछा भी रिटार्डेशन ही आपसे। सो a इक्वल्स टू माइनस 6t, इट इज इक्वेशन ऑफ a, बट आपसे पूछा गया एक्सेलरेशन व्हेन वेलोसिटी बिकम जीरो, तो वेलोसिटी कब जीरो होती है, वेलोसिटी जीरो होती है 2 सेकेंड्स पर, राइट। सो ये 2 सेकेंड्स हम पुट करेंगे, तो a इक्वल्स टू हो गया माइनस 6 इंटू 2, सो a इक्वल्स टू माइनस 12 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। सो एक्सेलरेशन हो गया, मीन्स रिटार्डेशन हो गया 12 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो गया बी। नाउ नेक्स्ट, अगेन इसमें देखो आप नेक्स्ट क्वेश्चन, द डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल इज गिवन बाय, डिस्प्लेसमेंट गिवन है, इनिशियल वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन, वेलोसिटी भी फाइंड करना है, एक्सेलरेशन भी फाइंड करना है, तो उसको आप कर सकते हैं इजीली। सो y गिवन है, y की वैल्यू है a प्लस बी टी प्लस सी टी स्क्वायर माइनस डी टी पावर 4। सो फर्स्ट v इक्वल्स टू होता है dy बाई डी टी, मीन्स इस डिस्प्लेसमेंट का डिफ्रेंशिएशन करें, a कांस्टेंट है 0, b t का डिफ्रेंशिएशन 1 होता है, तो b हो गया।
प्लस c कांस्टेंट है, t स्क्वायर का 2t माइनस d और t पावर 4 का 4t क्यूब, राइट। सो वेलोसिटी की इक्वेशन हो गई आपकी b प्लस 2ct माइनस 4d t क्यूब। सो डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन ये है वेलोसिटी की इक्वेशन। देन वेलोसिटी को डिफरेंशिएट करेंगे तो एक्सेलेरेशन मिलेगा। तो एक्सेलेरेशन a इक्वल्स टू क्या होता है, dv बाई dt होता है। सो इस वेलोसिटी को डिफरेंशिएट करें, वेलोसिटी की इक्वेशन को डिफरेंशिएट करें। सो डिफरेंशिएशन ऑफ b कांस्टेंट है, 0 होगा। डिफरेंशिएशन ऑफ 2ct, t का 1 होता है, सो 2c। देन डिफरेंशिएशन ऑफ t क्यूब, माइनस 4d तो कांस्टेंट है, माइनस 4d और t क्यूब का डिफरेंशिएशन होगा 3t स्क्वायर, t क्यूब का 3t स्क्वायर। सो ये एक्सेलेरेशन की इक्वेशन है। a की इक्वेशन हो गई 2c माइनस 12d t स्क्वायर, इट इज इक्वेशन थर्ड एंड इट इज इक्वेशन ऑफ एक्सेलरेशन। बट वेलोसिटी और एक्सेलरेशन आपसे कब पूछा है, इनिशियल पूछा है। सो इनिशियल मीन्स एट t इक्वल्स टू 0। इनिशियल मीन्स स्टार्टिंग में टाइम क्या पुट करोगे, इनिशियली टाइम क्या होता है, 0 से टाइम स्टार्ट होता है, तो t की वैल्यू पुट करते हैं 0 फॉर इनिशियल, राइट। सो इनिशियल वेलोसिटी मीन्स आपको v फाइंड करना है, v एट t इक्वल्स टू 0। सो t 0 पुट करेंगे, ये 0 हो गया, ये 0 हो गया, v इक्वल्स टू b। एंड एक्सेलेरेशन एट t इक्वल्स टू 0, तो यहां पे भी आप t 0 पुट करेंगे तो ये 0 हो जाएगा, तो एक्सेलेरेशन इज 2c। सो वेलोसिटी एट t इक्वल्स टू 0 इज b एंड एक्सेलेरेशन एट t इक्वल्स टू 0 इज 2c। सो b एंड 2c, सो इसमें आप देखो करेक्ट ऑप्शन होगा थर्ड, b एंड 2c। नाउ नेक्स्ट, the x and y coordinates of a particle at time t are given by x given है 7t plus 4t square and y given है 5t, where x and y are meter in t in second. The acceleration of the particle at 5 seconds. So यहाँ पर आपके acceleration पूछा गया है at 5 seconds और acceleration की value given है। ऑप्शन देखना ध्यान से, acceleration का magnitude given है। So magnitude है, direction नहीं है, but x एंड y आपको अलग अलग डायरेक्शंस में दे रखे हैं। सो सबसे पहले डिस्प्लेसमेंट हम लिखें, तो डिस्प्लेसमेंट x का डिस्प्लेसमेंट है 7t प्लस 4t स्क्वायर। सो अगर इस x वाले को डिफरेंशिएट करेंगे तो आपको वेलोसिटी मिलेगी इन x डायरेक्शन। सो वेलोसिटी इन x डायरेक्शन 7 प्लस 8t, t स्क्वायर का 2t होगा, इट इज vx। नाउ डिस्प्लेसमेंट इन y डायरेक्शन इज 5t। सो अगर y को डिफरेंशिएट करेंगे तो वेलोसिटी मिलेगी इन y डायरेक्शन। सो dy बाई dt इक्वल्स टू 5। नाउ वेलोसिटी आपको दो डायरेक्शंस की वेलोसिटी मिल गई, x डायरेक्शन की एंड y डायरेक्शन की। अगेन डिफरेंशिएशन ऑफ वेलोसिटी इक्वल्स टू होता है एक्सेलरेशन, बट आप x डायरेक्शन की वेलोसिटी को डिफरेंशिएट करोगे तो एक्सेलरेशन भी x डायरेक्शन का मिलेगा। सो एक्सेलरेशन इन x डायरेक्शन इज 7 तो हो गया कांस्टेंट का होगा 0 प्लस 8t, t का 1 तो 8 आएगा। एक्सेलरेशन इन y डायरेक्शन होगा dy बाई dt, dvy बाई dt। vy को डिफरेंशिएट करेंगे तो ay मिलेगा और vy इक्वल्स टू 5 है, डिफरेंशिएशन ऑफ 5 0, सो ay हो गया 0, ax हो गया 8। सो ay तो है ही नहीं, ax है 8, सो एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड 8 है। बट इसने आपसे पूछा था एक्सेलरेशन एट 5 सेकेंड्स, तो 5 सेकेंड्स का क्या रोल है, 5 सेकेंड्स का, बिकॉज a जो आया आपके पास वो 8 आया, 8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। सो a डज नॉट डिपेंड अपॉन टाइम, तो a की इक्वेशन में टाइम नहीं है, v की इक्वेशन में टाइम है, बट a की इक्वेशन में टाइम नहीं है, a फिक्स आ गया, कांस्टेंट है 8। सो 5 सेकेंड से पूछें तो भी 8 है, 2 सेकेंड से पूछे तो भी 8 होता, 0 सेकेंड से पूछे तो भी 8 होता, उसका ऑप्शन हो गया 2, 8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर।
Now next, the velocity of particle is v equals to v naught plus gt plus ft square if its position in is x equals to 0 at t equals to 0, then its displacement after unit time t equals to 1 seconds. So इसमें displacement पूछा है आपसे after time 1 seconds. So velocity of the particle, इसमें आपको given है velocity. So velocity equals to v naught plus gt plus ft square, ये velocity given है. Then पूछा है displacement x after t equals to 1 second. So 1 second पर displacement find करना है, given है v. So अभी तक तो displacement given था, velocity find कर रहे थे, अब velocity given है, displacement find करना है. So इसके लिए relation देखो बेटा, v equals to क्या होता है, आपने पढ़ा आपने पढ़ा displacement equals to v equals to क्या था, displacement का differentiation with respect to time. So dx equals to क्या होगा, v dt. Now integrating both sides, so integration of ds is x and here v dt means अगर x given है velocity find करना है, so velocity equals to होता है differentiation of displacement with respect to time, और अगर velocity given है x find करना है, so it is integration of velocity with respect to time equals to x. से equals to होता है dv by dt, means velocity का differentiate करेंगे तो acceleration आएगा, और अगर a को integrate करें time के respect में a dt करेंगे जैसे यहाँ पे किया, so a का integration करेंगे time के respect में तो velocity v मिलेगा आपको. So यहाँ पर आपसे x पूछा है, v given है, so ये relation यूज कर सकते हैं. What is x? x equals to integration of v with respect to time. So v की वैल्यू पुट करें, v की वैल्यू है v नॉट प्लस gt प्लस एफ टी स्क्वायर. इस पूरे टर्म का इंटीग्रेशन करना है विथ रिस्पेक्ट टू टाइम. सो v नॉट का इंटीग्रेशन v नॉट इंटू टी, gt का इंटीग्रेशन gt स्क्वायर, t का इंटीग्रेशन t स्क्वायर बाई 2 एंड f t स्क्वायर का इंटीग्रेशन t क्यूब बाय 3. सो इट इज अ इक्वेशन ऑफ x इन टर्म्स ऑफ t. ये आपके पास इक्वेशन आई इन टर्म्स ऑफ t. सो कैलकुलेट, क्या बोला है, डिस्प्लेसमेंट आफ्टर यूनिट टाइम t इक्वल्स टू 1 सेकेंड. सो t इक्वल्स टू 1 सेकेंड पे x फाइंड करना है, तो x की इक्वेशन है आपके पास. सो x की इक्वेशन है, इसमें t इक्वल्स टू 1 पुट कर देंगे, t इक्वल्स टू 1. सो अगर आप t 1 पुट करेंगे तो यहाँ पे 1 आएगा, यहाँ पे 1 आ जाएगा, यहाँ पे 1 आ जाएगा. सो x की वैल्यू हो जाएगी सबसे पहले v नॉट, क्योंकि t तो 1 हो गया, देन g बाई 2, t स्क्वायर 1 हो गया, देन f t क्यू 1 हो गया, f बाई 3, देन f बाय 3. सो x at t equals to 1 second, v naught plus g by 2 plus f by 3. So correct option is second. Now next, the initial velocity of the particle is u at t equals to 0 and the acceleration is given by f equals to at. Which of the following relation is valid? So acceleration इसमें given है, acceleration f से डिनोट किया गया है, f इक्वल्स टू ए टी, f इक्वल्स टू ए टी, एंड एक्सेलेरेशन होता है आपको पता है dv बाई dt. क्लियर? सो dv इक्वल्स टू होगा एक्सेलेरेशन f विथ रिस्पेक्ट टू टाइम इंटू dt. नाउ इंटीग्रेट बोथ साइड्स, सो इंटीग्रेशन ऑफ dv, इंटीग्रेशन ऑफ f विथ रिस्पेक्ट टू टाइम. व्हाट इज वैल्यू ऑफ f? Value of f is at dt and here dv. So dv, integration of dv is v equals to at dt. So integration of t is t square by 2, t square by 2. So v equals to at square by 2. अब आप ध्यान से देखें, इनिशियल वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल इज u एट t इक्वल्स टू 0. सो एट t इक्वल्स टू 0 वेलोसिटी u है. तो यहाँ पर आप देखो इंटीग्रेशन ऑफ v, यहाँ पे इंटीग्रेशन कर दिया, इंटीग्रेशन के बाद आप यहाँ पर ऐड करेंगे कांस्टेंट.
at square plus c. So it is equation of velocity. So equation of velocity is v equals to a t square by 2 plus c. It is equation of velocity. Now given क्या है, at t equals to 0 मीन्स v आपको निकालना है at t equals to 0 इनिशियल टाइम पे वेलोसिटी. सो t equals to 0 पुट करेंगे तो यहाँ पे होगा 0 प्लस c. और व्हाट इज वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी गिवन है वो है u. सो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ c, वैल्यू ऑफ c इज u. इनिशियल वेलोसिटी इज c और इनिशियल वेलोसिटी की वैल्यू गिवन है c. सो c की वैल्यू u आ गई. इस c की वैल्यू को इस इक्वेशन में पुट करेंगे तो वेलोसिटी की करेक्ट और एग्जैक्ट इक्वेशन मिलेगी आपको a t स्क्वायर बाई 2 प्लस u. सो v इक्वल्स टू होगा a t स्क्वायर बाई 2 प्लस u. सो फॉलोइंग रिलेशन आपसे पूछा करेक्ट रिलेशन कौन सा है. सो u प्लस a t स्क्वायर बाई 2, सेकेंड ऑप्शन. नेक्स्ट, the relation between time and distance given है t equals to ax square plus bx where a and b are constant. the acceleration is t और x में relation given है और acceleration की value पूछा है. acceleration की value 2ab v square 2av cube 2b v cube means acceleration आप देख रहे हो ऑप्शन में in terms of v लेके आना है. acceleration in terms of v. so ये AEEE 2005 का क्वेश्चन है. so given is time t equals to a x स्क्वायर प्लस बी एक्स. थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है कि t गिवन इन टर्म्स ऑफ x. अभी तक आपने किया था dx बाई डी टी, dx बाई डी टी इक्वल्स टू v होता है. बट यहाँ पे t गिवन इन टर्म्स ऑफ x, तो क्या हम dt बाई डी एक्स कर सकते हैं, डिफरेंशिएट करेंगे x के रिस्पेक्ट में. सो dx बाई डी टी v होता है तो dt बाई डी एक्स होगा 1 अपॉन v. अगर मैं dt बाई डी एक्स करूंगा तो v नहीं आएगा, 1 अपॉन v आएगा. सो 2ax प्लस b, बिकॉज v इक्वल्स टू dx बाई डी टी होता है. यहाँ पे dt बाई डी एक्स निकालेंगे तो 1 अपॉन v आएगा. सो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 1 अपॉन v विल बी 2ax प्लस b. नाउ 1 अपॉन v की वैल्यू आ गई तो v की वैल्यू क्या होगी, v की वैल्यू होगी 1 अपॉन 2ax प्लस b. इट इज द वैल्यू ऑफ वेलोसिटी. नाउ पूछा इसमें एक्सेलरेशन है आपसे. सो एक्सेलरेशन फाइंड करने के लिए क्या करना पड़ेगा, एक्सेलरेशन फाइंड करने के लिए आपको dv बाई डी टी करना पड़ता है. बट अगेन v इन टर्म्स ऑफ x गिवन है, इन टर्म्स ऑफ t गिवन नहीं है. अगर v t के टर्म्स में गिवन होता तो हम डिफरेंशिएट किया, हमने पहले भी न्यूमेरिकल्स में किया था, यहाँ भी कर लेते. बट v गिवन है इन टर्म्स ऑफ x. सो यहाँ पर आप क्या करेंगे, dx से मल्टीप्लाई करेंगे, dx से डिवाइड करेंगे. सो ये होगा dv बाई डी एक्स. मीन्स वेलोसिटी को x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर सकते हैं. सो a इक्वल्स टू होगा dv बाई डी एक्स. मीन्स वेलोसिटी को x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करो और dx बाई डी टी की जगह आएगा v. dx बाई डी टी की जगह v आ गया. वैसे भी आंसर आपको v की टर्म्स में लाना है. सो अब हम v की वैल्यू ये है, v की वैल्यू 1 अपॉन 2x प्लस b को रखें और उसका डिफरेंशिएशन करें. सो डिफरेंशिएशन ऑफ 1 अपॉन 2x प्लस b का डिफरेंशिएशन होगा माइनस 1 अपॉन 2ax प्लस b का होल स्क्वायर इंटू 2a और यहाँ पर v एक्स्ट्रा है. सो एक्सेलरेशन की वैल्यू नेगेटिव आ गया, मीन्स रिटार्डेशन तो है. माइनस 1 अपॉन 2x प्लस बी. सो 1 अपॉन 2x प्लस बी की वैल्यू v है तो 1 अपॉन 2x प्लस बी का स्क्वायर है. दैट मीन्स ये हो गया v स्क्वायर और इंटू 2av. सो एक्सेलरेशन की वैल्यू आप देखेंगे तो एक्सेलरेशन की वैल्यू है यहाँ पर, एक्सेलरेशन की वैल्यू आ जाएगी माइनस 2av क्यूब. सो ये जो एक्सेलरेशन हम निकाल रहे थे, एक्सेलरेशन की वैल्यू आएगी माइनस 2av क्यूब. सो करेक्ट ऑप्शन होगा इसका थर्ड, माइनस 2av क्यूब. नेक्स्ट, एक्सेलरेशन का एक और न्यूमेरिकल आप देखें.
In a particle is moving eastward with velocity of 5 meter per second. In 10 seconds, the velocity changes to 5 meter per second northwards. So average acceleration in this time is. So यहाँ पर acceleration average पूछा है और acceleration आप देखो acceleration पूछा है तो इसमें option given है, option में value है, direction भी given है. So acceleration कैसी quantity है? Vector quantity है तो direction के साथ है. नॉर्थ ईस्ट है, टूवर्ड्स नॉर्थ है, जीरो है और टूवर्ड्स नॉर्थ वेस्ट है. सो एक्सेलेरेशन की डायरेक्शन के साथ निकालेंगे. वेलोसिटी v1, सबसे पहले हम v1 देखें. v1 इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल गिवन है 5 मीटर पर सेकेंड इन ईस्ट डायरेक्शन. तो ईस्ट डायरेक्शन के लिए आप यूज करते हैं आई कैप. v2 फाइनल वेलोसिटी है, दैट विल बी 5 मीटर पर सेकेंड. मीन्स स्पीड तो चेंज नहीं हुआ बट डायरेक्शन चेंज हो गया. सो डायरेक्शन नॉर्थवर्ड्स मीन्स जे कैप. और इसमें जो टाइम लगा चेंज इन वेलोसिटी का दैट इज 10 सेकेंड्स. सो वी हैव टू फाइंड एक्सेलेरेशन. एक्सेलेरेशन इक्वल्स टू होगा v2 वेक्टर माइनस v1 वेक्टर अपॉन टाइम. सो v2 वेक्टर हो गया 5 जे कैप, v1 वेक्टर होगा 5 आई कैप अपॉन टाइम 10 सेकेंड्स. अगर आप डायरेक्शन नहीं लेते तो आप यहाँ पे अगर ओनली मैग्नीट्यूड लिखोगे तो 5 माइनस 5 0, जो रॉन्ग होता बिकॉज एक्सेलेरेशन है रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी. एक्सेलेरेशन रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी होता है, रेट ऑफ चेंज इन स्पीड नहीं होता. तो यहाँ पर वेलोसिटी में एक्चुअली चेंज है, डायरेक्शन चेंज हो गई. सो एक्सेलेरेशन का वेक्टर आएगा 5/10, सो 1/2 जे कैप माइनस 1/2 आई कैप. सो इट इज एक्सेलेरेशन वेक्टर. अब एक्सेलेरेशन वेक्टर है तो एक्सेलेरेशन के लिए आपको वेक्टर आ गया तो इस एक्सेलेरेशन का मैग्नीट्यूड फाइंड कर सकते हैं. व्हाट इज मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर? वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालते हैं अपन. 1 अपॉन फर्स्ट मल्टीपल है 2, सो इसका स्क्वायर 1/4. नेक्स्ट मल्टीपल है अगेन 1/2, इसका स्क्वायर 1/4. 1/4 1/4 मीन्स 1/2. सो मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सेलेरेशन होगा 1/√2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. सो ए का जो मैग्नीट्यूड है दैट इज 1/√2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. और डायरेक्शन कहां से फाइंड करेंगे? डायरेक्शन के लिए आपको देखना है ए वेक्टर में क्या है. ए वेक्टर में प्लस का जे कैप है और माइनस का आई कैप है. सो प्लस का जे कैप शो करता है नॉर्थ डायरेक्शन को, माइनस का आई कैप शो करता है वेस्ट डायरेक्शन को. सो डायरेक्शन होगा नॉर्थ वेस्ट, मैग्नीट्यूड होगा 1/√2. तो आप देखो इसमें ऑप्शन दिख रहा है आपको नॉर्थ वेस्ट 1/√2 नॉर्थ टूवर्ड्स नॉर्थ वेस्ट. सो करेक्ट ऑप्शन होगा इसका 4th. ये करेक्ट ऑप्शन है इसका. सो ये भी आपके जेईई मेंस में AIEEE में एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है 2005 का.